स्वयं का कर्म फल हर प्राणी पाएगा। स्वयं का कर्म का फल हर प्राणी पाएगा। जाना किसे कहाँ है, जाना किसे कहाँ है, यह तो समय ही बताएगा। पर भले ही दौलत दुनिया के पास रख लो, भले ही दौलत दुनिया की पास रख लो, पर कैसे है, मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारा जाएगा। ये पंक्तियाँ बहुत आज के दिन में प्रासंगिक हैं। क्या लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाना है। जैसे कि अंतिम पंक्ति में कहा है कि ये संसार में ये मनुष्य जब आता है तो मुट्ठी बांधे आए जगत में। कैसे आए? मुट्ठी बांध करके तुम आए हो, लेकिन जब जाते हो तो कैसे जाते हो? हाथ खुले होते हैं। हाथ में कुछ भी अगर कुछ हो भी तो निकाल लेते हैं। ऐसा करते ना? अगर आप चले जाओ तो आपके हाथ में अच्छी हीरे की अंगूठी हो और अगर निकल भी नहीं रही हो तो कहीं से औजार लगा करके काट के भी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी लेकर के जाना अब तेरा काम नाम नहीं, बेकाम हो गया। यही संसार की रीत है। आकिंचनपना जब आता है तो आकिंचन आता है, जाता है तो। लेकिन बीच का जीवन कैसा है? आने वाला कभी कोई सोना चांदी का ढेर लेकर के नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा जब यह इसका जन्म होता है तो मुट्ठी बांधे आए जगत में। इसका अर्थ क्या है कि देखो उसमें कहा गया कि पुण्य की मुट्ठी जब बंधी होती है तब तुम्हारे हाथ में कुछ लेकर के आया हूँ। जैसे बालक छोटे होते ना, उनकी हमेशा क्या होती है? मुट्ठी बंधी रहती है। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता चला जाता है उसकी मुट्ठी क्या होती लगती? खुलने लगती है। उसमें लिखा है कि देखो ये पुण्य की मुट्ठी है कि तूने पूर्व में कुछ अच्छा किया था और वो आपको बता रहा है कि मुट्ठी बांधा आए जगत में, विशेष पुण्य लेकर के आया है। उस पुण्य का प्रताप क्या है कि आज तुझे उत्तम कुल मिला, उत्तम धर्म मिला, उत्तम जाति मिली, उत्तम देश मिला, उत्तम अच्छा नगर भी मिल गया, जहाँ आपको अच्छे से धर्म ध्यान करने के लिए, साधु समागम करने के लिए, उत्तम क्षेत्र का समागम, सब कुछ उत्तम हो गया। ऐसा सब कुछ उत्तम मिलने के बाद फिर भी ये अपने पुण्य का दुरुपयोग कर दे तो किसकी अज्ञानता मानी जाएगी? इस जीव की ही अज्ञानता मानी जाएगी कि सब कुछ मिला पर मिलने के बाद इसने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग करके अपने जीवन को जिया, जीता चला गया। इसलिए कहा कि आज अपने आप को कुछ करना है तो आज के धर्म को समझना है। कैसा आज का धर्म क्या कह रहा है? उत्तम आकिंचन धर्म। एक पंक्ति में अगर आपसे कहें तो कुछ भी नहीं है तेरा, तुम्हारा क्या है?
कहने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोई कह देगा कुछ भी नहीं है तेरा। अपने जब भी तुम घर के आसपास जाओ, हम तो लोगों से कहते हैं अगर तुम्हें अपने आप को एहसास दिलाना हो तो ये पंक्तियाँ लिख कर के रखो जहाँ तुम सोते हो। सुबह से उठते ही साथ दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं है तेरा। पॉजिटिव सोच होगी, ज़्यादा टेंशन मत कर। अगर ज़्यादा टेंशन करे तो इन पंक्तियों को अच्छे से गुन। किसके लिए भागा दौड़ी कर रहा है, किसके लिए टेंशन कर रहा है? सोचो यहाँ पर क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। जब तुम आए थे क्या लेकर के आए थे? कुछ नहीं लाए थे। क्या लेकर के जाओगे? बोले कि कुछ नहीं ले जाएंगे। पर कुछ नहीं ले जाएंगे तो इतना क्यों? हाइपर टेंशन क्यों? इतना बीपी क्यों? आज हम इतने परेशान क्यों? आज हमारे पास इतना है कि हम चाहें तो अगर यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास इतना ही संपत्ति है, इतना धन है कि वो आज से सारी दुकानदारी छोड़ छाड़ करके बैठ जाए, बिल्कुल कुछ नहीं, आज के बाद सिर्फ मैं और मेरे भगवान के अलावा और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो भूखों मरेगा? अरे सोचो जब 900 रुपया में पूरा जीवन चला सकता है, महाराज ऐसे कोई जीवन है क्या? आप कहोगे आए हैं तो खाओ पियो अच्छे से। आप लोग क्या सोचते हो? महाराज मारवाड़ी लोग हैं, है ना, भोजन पानी में समझौता नहीं कर सकते, है ना, और सब में समझौता हो सकता है, लेकिन रहन सहन और भोजन पानी में समझौता मारवाड़ी लोगों का काम नहीं है। आचार्य जी क्या कहते थे? भैया ये तो भोग भूमि वाले हैं। ये क्या है? बोले राजस्थान चले जाओ, है ना, यही बार बार वो मूलचंद जी लोहाड़िया जब आते थे आचार्य जी से बहुत जा कर के मुँह लग कर के बात करते थे, और उन्होंने कहा सब बातों ही में है लोहाड़िया जी तुम्हारा काम। आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि बस अब तो सब छोड़ छाड़ करके आपके चरण में बैठेंगे, मुनि बनेंगे और दीक्षा लेकर के बस आपके ही पास रहना है, अब और कहीं नहीं जाना है। इस साल आते हैं 10 धर्म बिल्कुल रहते हैं, अच्छे से खूब सुनते हैं और सुन कर के बड़े अच्छे से जाते फिर जाने लगते हैं, बस महाराज आशीर्वाद दो अब जल्दी से आपके चरणों में ही आ जाए। तो आचार्य थी जब अमरकंटक में थे तो वो बस जब पर्यूषण पर्व खत्म हो गया अब जाने लगे, और बस वही महाराज आशीर्वाद दो कि बस अब आपके श्री चरणों में ही रहने का। तो आचार्य जी कहते सुनते सुनते 40 साल हो गए। कितने साल हो गए? तुमसे सुनते सुनते जब भी बात कहते तब ज्ञान सागर जी महाराज के पास भी जाते थे, उनसे भी जुड़े, यहाँ हम उनके पास आकर के आज यहाँ आ गए हैं और करीब 30-40 साल हो गए, लेकिन आज तक तुम्हारा वो साल नहीं आया कि बस अब सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन बहुत लास्ट में उन्होंने फल तो प्राप्त किया कि पूज्य उन्होंने करते कहते 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 भावना भाते रहो तो फल तो मिलता है, और आखिरकार उन्होंने पूज्य आचार्य भगवान के अंतिम समय 6 माह गुरु चरणों में बिता करके और 10वीं प्रतिमा का संकल्प लेकर के नेमावर में समाधि मरण करके अपने जीवन को सफल बनाया, सफल बनाया, है ना। पर इतना ही है कि इस जीवन काल में व्यक्ति को भावना क्या करना चाहिए? जोड़ना हमारा स्वभाव है ही नहीं।
पर हमने अपने जीवन को मात्र उतने तक संभाल लिया, नहीं यही काम है, इसके अलावा अब हम लोगों का तो कोई बस में है ही नहीं। अरे भावना भाव कि कम से कम इस भाव में ना सही तो अगले भाव में तुम मुनि बन जाओ। महाराज इस भाव में तो अब शरीर का इतना काम धंधा फैला हुआ है, अब कैसे मुनि बन जाएंगे? अभी तो हम मुनि बन के जीवन जीना है। हम मुनि भी तो है, दूसरों का लेखा जोखा करना, दुकानदारी का लेखा जोखा करना, मुनिम का काम क्या है बताओ? यही है, तुम भी वही मैनेजमेंट में लगे हो, वही जोड़ साड़ में लगे कि भाई अब ये पैसा, आज इतना इनकम, आज इतनी ऐसा, और आज ये धंधा, और अब ये बढ़ाना है, और वो बढ़ाना है, ये करना है, और वो करना है। ये बताओ, सब कुछ करना है, लेकिन आत्मा का कल्याण करना है कि नहीं करना है? उत्तम आकिंचन धर्म कहता है, मम अभिप्राय अभिसंधि आकिंचनम मम इदम संधि निर्वित्तर आकिंचनम। ऐसा कहा पूज्यपाद स्वामी ने कि मेरा और तेरेपन की जो, तुम्हारे जो मन की जो संधि है, उसकी निर्वृत्ति हो जाने का नाम आकिंचन धर्म है, कुछ भी नहीं है। बस मैं ही एक अकेला हूँ, इसके पीछे क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं। लोग आकर के सोचते हैं कि ये ही मेरा सब कुछ है। जो सब कुछ है उसको तो देखते नहीं हैं, जो कुछ नहीं है वो सब कुछ उसी में लगे हैं। बताओ, आपको कहा जाए कि आपका पास इतनी करोड़ों अरबों की संपत्ति है, एक एक व्यक्ति 200-500, वहाँ 900 रुपया थी तो 900 करोड़ भी हो सकते हैं। और सूरत में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं 900 करोड़ वाले बहुत मिल जाएंगे। 2, 5, 10 करोड़ तो क्या है, उनकी एक दिन का काम है, हैं? इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास आत्मचिंतन का समय नहीं है। वे मुनिराज जो होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। आज के एक पंक्ति आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ी होगी आज के पूजन में, वो पूजन की पंक्ति है, धनी धन्य है नहीं नग्न पर तन नग्न थाड़े, सुर असुर पायन परे। ये पंक्ति का अर्थ क्या है? धनी, नग्न पर तन नग्न ठाड़े। देखियो, नग का अर्थ यहाँ पे क्या है? एक नग का अर्थ होता पर्वत। धन्य हैं वे कहाँ खड़े हैं? नग्न पर तन नग्न ठाड़े। कैसे ठाड़े? पर्वत के ऊपर। बे मुनिराज बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में, नग्न मुद्रा में ठाड़े। उनके पास कुछ भी नहीं है। बताओ क्या है? बताओ। महाराज के पास पिछी और कमंडल है, और जो महाराज के पास है वो आपकी काम की चीज़ है कि बिना काम की चीज़ है? अगर आप महाराज की पिछी ले लो, अगर मालूम कदाचित, ठीक है महाराज को मेरा पिछी दे तो मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें शर्त होगा कि आज पूरे बाजार में लेकर के घूमना पड़ेगा। तुम निकल जाओ तो आपको लोग क्या कहेंगे? क्या होगा? वो कब बन गए भैया? कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पिछी लेके क्यों घूम रहे हो? क्यों? अकेले महाराज के साथ कमंडल लेके चलोगे तो कोई नहीं पूछेगा, अरे महाराज का कमंडल है। और अगर वैसे खाली लेके कमंडल लेके घूमने लगो सूरत में तो क्या भैया क्या हो गया? बाबा बन गए कि बनना है? देखिए, इसलिए कहा हमारे साधु हमारे मुनिराज वो चीज अपने पास रखते हैं जो तुम्हारे काम की ना हो।
और बात सत्य है, आचार्य श्री भी यही कहते हैं और गुरु महाराज ने भी यही कहा कि साधु के पास ऐसी चीज होती जो संसारी गृहस्थ जीवों के काम की नहीं होती, लेकिन साधु के वो काम की चीज है जो संसारी साधुओं के काम की नहीं होती। इसलिए कहा वे मुनिराज उस पर्वत पर खड़े हुए हैं, नग्न मुद्रा है, पिछी कमंडल ही मात्र उनका एक उपकरण है, सिर्फ अपने व्रतों की रक्षा करने के लिए उसमें आसक्ति नहीं है, सिर्फ अपने व्रतों की परिचर्या करने के लिए शरीर के, क्योंकि इस काल में आज हमारे पास ऐसा वज्र विषम नाराज सैनन नहीं है, आज हमारे पास ऐसा उत्तम सैन्य नहीं है, तीर्थंकर जैसी प्रकृति का पुण्योदय नहीं है, पर उस तीर्थंकर के मार्ग पर चलने का सौभाग्य तो आज आपके पास है। आज आप भी उस मार्ग पर चल सकते हो, उस मार्ग पर अपना वीतरागता का स्वरूप प्रकट कर सकते हो। वीतरागता हमारा स्वभाव है, ये संसार की मोह माया से रंग करके जीवन जीना हमारा स्वभाव नहीं है। अगर आप अपने स्वभाव को झांकना चाहते हो तो परिग्रह चिंता दुख ही मानो फांस तनक सी, तन में साल चाहे लगोटी की दुख वाले। हेलक जी से पूछ लो, एक लंगोटी में कितना विकल्प होता है, और बिना लंगोटी वालों से पूछ लो कितने निश्चिंत होते, कहीं भी चले जाओ, काहे की चिंता। मान लो इनके पास हैं, अब भैया आहारचर्या को जाने, अब कहाँ गई लंगोट नहीं है, धुली नहीं है। एक लंगोटी में कितना विकल्प होता है, धोना भी है, सुखाना भी है, साग भी करना है, फिर उसको लेके चलना है। एक लंगोट में पूरा संसार बस जाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महाराज, और वो अपने यहाँ आज की नहीं, आज से 500 वर्ष पुरानी कथा है ये, 500 नहीं, संवत यानी जो आज पहले सभी पूरा दिगंबरत्व के अलावा कुछ नहीं था, भद्रबाहु स्वामी के समय जब यहाँ उत्तर भारत में अकाल पड़ा तो 12,000 मुनि महाराज भद्रबाहु के साथ तो चले गए दक्षिण भारत में, लेकिन कुछ उसने कहा कि हम नहीं वहाँ जाएंगे, हम तो यहीं रहें। कुछ यहीं पर रह गए और उनका नेतृत्व करने वाले स्थूल भद्र